आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय में लेखक के जीवन परिचय पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न के क्रम में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। लेकिन इनका जीवन परिचय लिखना सीखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले उनको जान लेते हैं, फिर इनका जीवन परिचय लिखना सीखते हैं। देखिए, यदि लेखक के जीवन परिचय की बात की जाए तो ये आपके पेपर में प्रश्न 3 का क होगा। देखिए, प्रश्न 3 के क में लेखक का जीवन परिचय होता है और 3 के ख में कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होता है। यदि नंबर की बात करें तो कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय दोनों 5 नंबर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको लिखना कितने शब्द में है। तो देखिए, जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। यदि हम पन्ने की बात करें तो आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है उसका 1 पृष्ठ इसके लिए पर्याप्त है। आप 1 पृष्ठ भर के भी लिख देंगे जीवन परिचय तो आपका जो है वो पर्याप्त होता है। ठीक है, देखिए 80 का मतलब है कम से कम, वैसे भी आपको 100 शब्द से ज़्यादा ही लिखना होता है। अब लिखते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना है वो भी ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि ये मैटर तो आपको सभी किताबों में मिल जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको बोर्ड की कॉपी पर लिखना कैसे है। नंबर तो वही प्रभावित होता है, बाकी लिखने के लिए तो सारे बच्चे यही चीज़ लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हों, आप अपनी कॉपी के दाहिने कोने पर आ जाइए और डिब्बे के अंदर उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दीजिए। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी जान लीजिए। एक तो जैसे किताब में आपके लिखा होता है, जो कि मैंने लिखा है दाहिने कोने पर। ठीक है, आपकी किताब में ऐसे ही लिखा है, आप पलट के देख सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा जो संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है वो आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। ये भगवत शरण उपाध्याय को और ऊपर कर देंगे और यहाँ पर आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, फिर उसके बाद जीवन परिचय आप जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब अगली बात देखिए, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वो प्रश्न लॉन्ग टाइप का है, मतलब 3 लाइन 4 लाइन का है, तो ध्यान रहे उसकी लाइनिंग बराबर होनी चाहिए। कोई लाइन आगे, कोई लाइन पीछे, कोई आगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, खासकर बाईं तरफ। और दाहिनी तरफ अगर थोड़ा लाइन आगे पीछे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कोई शब्द थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई थोड़ा छोटा हो जाता है। तो दाहिनी तरफ तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बाईं तरफ की लाइन बिल्कुल सीधी हो, ये आपको ध्यान देना है। अगली चीज़ देखिए, किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय में जो मुख्य बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, उनको आप हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट का मतलब ये है कि आप उनको काले रंग की पेन से लिखेंगे, इससे आपका जीवन परिचय बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप शब्दों को हाईलाइट करना, सूचनाओं को हाईलाइट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। चलिए अब हम लोग लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर डालना सबसे मतलब ये जो प्रश्नोत्तर नंबर है इसको बहुत ही सावधानी से डालिएगा। अगर ये 3 का क की जगह कुछ और लिख देते हैं तो कॉपी जांचने वाले को बहुत दिक्कत होती है, फिर वो जानते हैं वो क्रोधित होता है। तो किसी भी प्रश्न का प्रश्नोत्तर नंबर सबसे साफ लिखिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए। 2 लाइन छोड़ने के बाद जिसका जीवन परिचय आप लिखना चाहते हैं उसको हेडिंग बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है। फिर कम से कम आप 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिए और हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया, देखिए बलिया को मैंने हाईलाइट कर दिया, बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय तथा
माता। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, आपकी जो कक्षा 10 की हिंदी की किताब है उसमें पिता का नाम और माता का नाम नहीं है। अगर आपको माता पिता का नाम नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, बाकी उसके आगे जो चीज़ें हैं वही लिखिए। ये मैंने दूसरी किताबों से खोज करके यहाँ पर लिखा है। आपके कक्षा 10 की किताब में माता पिता का नाम नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। नहीं है तो ना रहे, जो हमारी किताब में है हम वही लिखेंगे, ठीक है। और इसको नोट बनाना चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर से सुनिए। इनके पिता का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय तथा माता का नाम महादेवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उजियारीपुर, आप उजियारीपुर को भी काले पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारी लाइन छोटी थी, अब हमारी पूरी लाइन इधर पूरा बराबर आ जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा उजियारीपुर, बाद में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में MA किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया है। क्रमशः पुरातत्व विभाग प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। भारत के प्रतिनिधि रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहाँ भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का अनुपम प्रयास किया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। 12 अगस्त 1982 ईस्वी को इनका निधन हो गया। जीवन परिचय पूरा हो गया। अब एक रचना लिखने के लिए आता है कक्षा 10 में, तो आप रचनाएं हेडिंग डालेंगे और कोई एक रचना लिख देंगे, जैसे ठूठा आम, खून के छींटे, मंदिर और भवन। मैंने 3 लिखे हैं, आप एक भी लिख देंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा के लिए भगवत शरण उपाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको तैयार कर लेना, चाहे जहां से तैयार कर लेना, ठीक है।